Good morning, students. Welcome to MMA. Malakar sir this side. Hope you all are doing well. I'm also doing fine. Thank you. चलो, let us start today's topic. आज हम लोग चर्चा करेंगे have verb के ऊपर. अभी कल हम लोगों ने जो टॉपिक के ऊपर चर्चा किए थे डू वर्ब के ऊपर, आशा करते हैं कि आप सब लोग उसके ऊपर जानकारी हासिल कर लिए हैं और उसके ऊपर जो मैंने प्रैक्टिस सेट दिया था उसके ऊपर डेफिनेटली एंड डेफिनेटली यू हैव स्कोर्ड मोर देन 80%. तो ही आज के वीडियो को आप अटेंड कीजिए, नहीं तो मेरा कल वाला वीडियो पे जाके पहले वीडियो देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और उसके साथ साथ फिर वापस आइए 80% से ज्यादा स्कोर लेके. मैं क्यों ये हर वीडियो के शुरू में बोलता हूं बार बार, क्योंकि एक के साथ एक का कड़ी जुड़ा हुआ रहता है. उसको समझने में आपको अगर प्रॉब्लम हुआ है तो ये समझने में और भी ज्यादा दिक्कत हो सकता है. तो एक के साथ एक इंटरलिंक है ये सारे आपका वर्ब्स का जो है. देखते हैं कि डू वर्ब के ऊपर बहुत अच्छा आपका लर्निंग कंप्लीट हुआ है. चलिए इसी आशा के साथ आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हैव वर्ब के साथ. चलिए हैव वर्ब देखिए, बेसिकली हैव का जो पर्पस है, देखिए हैव तो जितना सारा हेल्पिंग वर्ब है वो तो आपका मेन जो आपका हेल्पिंग वर्ब है डू वर्ब, बी वर्ब और हैव वर्ब, ये तीनों वर्ब सेंटेंस में एज अ प्रिंसिपल वर्ब या एज अ रूट वर्ब भी काम कर सकता है और उसके साथ साथ ये अगर जरूरत पड़े तो ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी काम कर सकता है. तो आज हम लोग दोनों ऑप्शन देखेंगे. अच्छा, हैव का मतलब क्या है, कौन मुझे समझाएगा हैव का मतलब? चलिए मैं बता देता हूं आपको, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं. हैव मतलब मेरे पास किसी भी चीज का पोजेशन है. जैसे मैं आपको अगर नीचे का ये पोर्शन दिखाऊं जहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, हैव एज अ मेन वर्ब, ये क्या करता है, किसी भी चीज का पोजेशन दर्शाता है. जैसे आई हैव अ न्यू लैपटॉप, मेरे पास एक नया लैपटॉप है. शी हैज अ ब्यूटीफुल कार, उसके पास एक बहुत सुंदर कार है. वी हैव अ बिग गार्डन, हम लोग के पास एक बहुत बड़ा गार्डन है, बड़ा गार्डन है, बड़ा बगीचा है. तो यहाँ पे हैव या हैज ये क्या कर रहा है, ये पोजेशन दर्शा रहा है. मतलब मेरे पास कोई भी चीज का होना, ठीक है, या ना होना, होना या ना होना हैव के ऊपर डिपेंड करता है. तो ये हो गया आपका हैव वर्ब का यूजेज एज अ मेन वर्ब इन अ सेंटेंस. ये हम सबको पता है. बट आज मेन जो चर्चे की विषय है कि हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब कैसे काम करता है सेंटेंस में और किस प्रकार की आपका रोल प्ले करता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे. बट बिफोर वी स्टार्ट, मुझे लगा कि हैव का तो जो मेन वर्ब के तौर पे जो यूजेज होता है सेंटेंस में, उसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं. तो इसीलिए ये छोटा सा ब्रीफ आपको दे दिए. चलिए लेट अस स्टार्ट डीप डाइविंग इनटू द यूसेज ऑफ हैव वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब इन अ सेंटेंस. देखिए ये तीनों फॉर्मेट में यूज होता है, मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. अभी हैव वर्ब सेंटेंस में यूज होता है एक विशेष कारण से, जो हम लोग परफेक्ट टेंस सुने हैं या पिछले क्लास में पढ़े भी है. हम लोग इस क्लास में भी चर्चा करेंगे. जब टेंस के ऊपर डीप डिस्कशन होगा तो टेंस इन डिटेल समझाया जाएगा. बट परफेक्ट टेंस तो आप सुने ही होंगे. तो तीनों फॉर्मेट में, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों फॉर्मेट में ये हैव वर्ब हेल्प करता है एक सेंटेंस को परफेक्ट टेंस दर्शाने के लिए. एक वर्ब को, रेदर बेटर टू से, एक वर्ब को परफेक्ट टेंस की फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, ये हैव वर्ब हेल्प करता है. तो चलिए एक एक करके आज देखेंगे और बहुत अच्छी तरह से कंसंट्रेट कीजिए और नोटबुक और पेन लेके, आशा करते हैं बैठे हैं आप जहां जहां पे, पहले तो समझ लीजिए, उसके बाद मैं जब बोल रहा हूं तो सुनिए अच्छी तरह से, समझिए चीजों को और उसके बाद वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, इन डिटेल नोट डाउन कीजिए. चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट एक चीज बता देते हैं कि हैव वर्ब के बाद जो भी मेन वर्ब बैठेगा ना, उसका हमेशा V3 ही बैठेगा. V3 मतलब वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब का 3 नंबर वाला जो फॉर्म आता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वो ही बैठेगा. आशा करते हैं कि इसके पहले बहुत सारे वर्ब्स का मैंने एक सीरीज दिया था, सीरीज ऑफ वर्ब्स. तो जहां पे पांचों वर्ब का जो 5 फॉर्म होता है, उन सब के ऊपर
मैं कम से कम 50 वर्ब का, मुझे जहां तक याद है कम से कम 50-60 वर्ब का मैंने पांचों फॉर्म एक फॉर्मेट में डाल के आपको दे दिए थे। अगर किसी ने वो क्लास मेरा मिस किए हैं तो वीडियो के सीरीज में जाके वो देख लीजिए, पार्ट ऑफ स्पीच वाला जो सीरीज है उसको देख लीजिए। और क्योंकि आपके पास बराबर नोटिफिकेशन आते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए। और जितना भी आपका स्टूडेंट दोस्त है या जान पहचान वाला है, उसमें आप ये वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। क्योंकि देखिए, आपको सब्सक्राइब करने में चैनल को या शेयर करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आता है, या आपके जेब से कोई पैसा खर्च नहीं होता है। बट अगर आपके ये एक शेयरिंग से किसी का एक हेल्प हो जाता है, आपके तरह ही बहुत सारा स्टूडेंट होगा जिसके पास अच्छी तरह से समझने के लिए या ट्यूशन क्लास लेने के लिए टाइम नहीं है या फिर पैसा नहीं है, पेरेंट्स लोग अफोर्ड कर नहीं पाते हैं, तो उनके लिए ये वरदान साबित हो सकता है कि घर बैठे अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में ये इतना डिटेल डिस्कशन देख सकता है। तो इसीलिए सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन में जाके बेल बटन को दबा के रखिए, ऑल ऑल बटन को, क्योंकि यहाँ पे सारे एजुकेशनल वीडियोज ही अपलोड होता है। और ऑल बटन दबाने से क्या होता है, जितना भी वीडियो आपका यहाँ पे अपलोड होता है सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाने की चांसेस बढ़ जाता है। और नंबर 2 है, इसको अगर अच्छी तरह से समझ लीजिए तो आपको पढ़ने में, समझने में चीजों को और एग्जाम में अच्छी मार्क्स लाने में सुविधा भी होता है। तो इसीलिए इसको, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, खराब लगे या कोई डाउटफुल जगह हो तो कमेंट कीजिए, मैं तुरंत आंसर करूंगा। या फिर थोड़ा देर हो सकता है, क्योंकि मैं अकेला इंसान हूँ, ये पूरे चैनल को मैं मॉनिटर भी करता हूँ, वीडियोज भी बनाता हूँ। और आपके पास मेरा ये हार्टी प्रयास रहता है कि हर दिन आपके पास एक एजुकेशनल वीडियो में भेजता रहूं। और इसको शेयर कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, क्योंकि एक कहावत है, शेयरिंग इज केयरिंग। आप किसी दूसरे को शेयर कीजिएगा मतलब उसको केयर कीजिएगा, दूसरा कोई आपको कोई दूसरा इंपॉर्टेंट वीडियो या जानकारी शेयर करेगा, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। चलिए, लेट अस स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। तो मैं कहां पे था कि ये तीनों फॉर्मेट में परफेक्ट टेंस को, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ये परफेक्ट टेंस बनाने में ये तीनों फॉर्मेट में ये हेल्प करता है हैव वर्ब। और इसके बाद मेन जो वर्ब बैठता है, क्योंकि ये तो हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद तो मेन वर्ब को आना ही है, तो मेन वर्ब का हमेशा V3 या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही बैठेगा। तो सेंटेंस का फॉर्मेशन सबसे पहले समझेंगे। तो चलिए, मैं यहाँ पे, आप लोग अगर चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय स्टार्ट करने जा रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, इसको हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। देखिए, सबसे पहले तो हैव या हैज रहेगा, नंबर 1। नंबर 2 है कि भाई उसके बाद जो मेन वर्ब रहेगा ना, उसका हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या V3 रहेगा, पास्ट पार्टिसिपल या V3 रहेगा, नंबर 2। नंबर 3 है, ये सेंटेंस से जो सेंस निकल के आएगा ना, एक काम, कोई पर्टिकुलर एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, बट उसका जो इफेक्ट है, उसका जो आफ्टर इफेक्ट है, वो अभी भी प्रेजेंट में, वर्तमान में है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो क्या बताया मैंने भाई, कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, जस्ट कंप्लीट हो चुका है ये काम करना बाकी नहीं है, काम कंप्लीट हो चुका है, बट उसका जो इफेक्ट है वो अभी भी वर्तमान में एग्जिस्ट कर रहा है। तो 3 आइडेंटिफिकेशन मार्क मैंने बताया। एक तो हो गया आपका हैव या हैज का यूजेज, दूसरा हो गया उसके बाद जो मेन वर्ब बैठ रहा है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बैठेगा, मतलब V3 बैठेगा, और तीसरा हो गया पूरा सेंटेंस में से जो अर्थ, जो सेंस निकल के आता है, उसमें देखा जाता है कि काम तो कंप्लीट हो चुका है, एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, बट उसका जो इफेक्ट है, उसका जो रिजल्ट है, वो अभी भी विद्यमान है वर्तमान में। ठीक है, तो आप अगर चाहे तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, यहाँ पे सेंटेंस का फॉर्मेशन दे दिया गया है, सब्जेक्ट बैठेगा सबसे पहले नॉर्मल सेंटेंस में, मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट बैठेगा, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हैव या हैज बैठेगा, उसके बाद वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बैठेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट बैठेगा, और उसके बाद अगर रिमेनिंग कुछ पोर्शन बचा हुआ है तो वो बैठेगा।
तो ये हो गया आपका सेंटेंस का फॉर्मेशन इन केस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए अभी देखते हैं एक एफर्मेटिव सेंटेंस को ही देखते हैं। चलिए, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। तो मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका, मतलब कंप्लीट हो गया है, वर्क इज फिनिश्ड, बट उसका इफेक्ट अभी भी विद्यमान है। देखिए तीनों जो आइडेंटिफिकेशन मार्क मैं बताया था उस वो कैसे विद्यमान है ये सेंटेंस में। सबसे पहले तो सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आई के साथ हैव बैठता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो हैव बैठ गया। उसके बाद मेन जो वर्ब है फिनिश, उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फिनिश फिनिश्ड 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 बैठ गया, मतलब V3 बैठ गया। उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट आ गया। तो दो आइडेंटिफिकेशन तो मिल चुका है, हैव या हैज बैठा है और उसके बाद V3 बैठा है, सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। और मैंने तीसरा जो आइडेंटिफिकेशन मार्क बताया था कि आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, ठीक है। टीचर आया है, टीचर पूछ रहा है कि भाई होमवर्क का क्या खबर, आप लोगों ने सब बताए, कहा सर वी हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क। तो मतलब क्या है, मतलब अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं हो चुका होता तो टीचर आप लोगों को पनिश करता, या तो फिर उधर बैठा के ही होमवर्क कंप्लीट कराता, या तो फिर क्लासरूम से आपको निकल दिया जाता, जाओ घर जाओ होमवर्क करके नेक्स्ट डे आना। तो क्योंकि आप सबने होमवर्क सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं तो सर बिकेम प्लीज्ड, और उसके साथ साथ आप लोगों को होमवर्क दोबारा से करने की दरकार नहीं है, पनिशमेंट मिल नहीं रहा है। तो दीज आर द इफेक्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। शी हैज विजिटेड हर ग्रैंड पेरेंट्स, तो शी, उसके बाद शी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ हैज बैठ गया, और उसके साथ साथ उसके बाद विजिट मेन वर्ब, उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म V3 विजिटेड हर ग्रैंड पेरेंट्स, हो गया सेंटेंस कंप्लीट। दे हैव प्लेड फुटबॉल, सिमिलर फॉर्मेशन। तो ये आ गया सारे आपका एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एफर्मेटिव नॉर्मल। अभी नेगेटिव बहुत सिंपल है, हैव या हैज के बाद नॉट बैठ जाएगा, जहां पे मुझे नेगेटिव करना है। आई हैव नॉट सीन दैट मूवी, मैंने वो मूवी नहीं देखा है, ठीक है। he has not completed the work, उन्होंने ये काम कंप्लीट नहीं किया है। तो सिंपल है, बाकी सारे फॉर्मेशन सेम है, क्योंकि मैं नेगेटिव कर रहा हूं तो हैव या हैज के बाद नॉट बैठ जाएगा। चलिए अभी इंटरोगेटिव देख लेते हैं। इंटरोगेटिव में सिंपल, जैसे डू वर्ब के केस में बताया था, सिंपल है। हेल्पिंग वर्ब कौन है, तो हैव आ जाएगा सब्जेक्ट के पहले। इन नोट ऑफ इंटरोगेशन जब करते हैं हम लोग, इंटरोगेटिव सेंटेंस का जब फॉर्मेशन होता है तो उसका फंडामेंटल रूल क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसको उठा के सब्जेक्ट के पहले लाया जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। देखिए यहाँ पे सेंटेंस का, इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, हैव या हैज। यहाँ पे क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव हैज। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हैव हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इसको अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव करना है तो हैव या हैज सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, या फिर हैव या हैज के साथ ही नॉट को बैठा सकता है, और बाकी सारे तो सेम है। चलिए देख लेते हैं। हैव यू एवर बीन टू पेरिस, क्या आपने कभी पेरिस गए गए हुए हैं, क्या आपने कभी पेरिस गए थे। हैज शी फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट, क्या उन्होंने उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। तो समझ में आ रहा है, क्योंकि और लास्ट में नोट ऑफ इंटरोगेशन या फिर क्वेश्चन मार्क ये देना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इसमें जीरो मिल सकता है, डिपेंड्स ऑन द टीचर। बट ग्रामेटिकली अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो सेंटेंस का फॉर्मेशन तो है, हैव हैज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या बोलते हैं मेन वर्ब का V3 आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये सारे चीज तो ठीक है, बट एट लास्ट सेंटेंस के अंत में आपको इंटरोगेटिव इंटरोगेशन मार्क भी बैठाना है, क्वेश्चन मार्क भी आपको बैठाना जरूरी है। चलिए अभी ये तीनों पार्ट, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, कैसे फॉर्मेशन होता है इसका, ये तो समझ में आ चुका है। नीचे मैंने आपके सुविधा के लिए, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का नंबर 3 वाला फॉर्म इस्तेमाल होता है, मैं कुछ एक वर्ब का रेगुलर जो यूज होता है उसका V1 और V3 यहाँ पे दे दिया। तो आपके सुविधा के लिए इसको चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अभी यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक छोटा सा ग्लिम्स, एट ए ग्लांस यहाँ पे
मैंने यहाँ पे मैंने एट ए ग्लांस कुछ एक रूल्स यहाँ पे डाल दिए हैं आपकी सुविधा के लिए। जैसे देखिए, यूज हैज विथ, हैज का इस्तेमाल किसके साथ होगा, ये तो आपको पता है। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही शी इट, राम शाम जोदू मधु, जो भी थर्ड पर्सन होगा और सिंगुलर नंबर होगा उसके साथ हैज बैठेगा। बाकी सारे चीजों के साथ प्लूरल सब्जेक्ट जो रहेगा, और आई ऑल्दो इट इज सिंगुलर बट इसके साथ हैव बैठता है। इतना कॉम्प्लिकेशन में जाने की दरकार नहीं है। ऐसे आप अपने सुविधा के लिए ऐसे याद रखना बहुत आसान होता है कि भाई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो हैज बैठेगा, बाकी जो भी है सबके साथ हैव बैठेगा। यहाँ पे नीचे और कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, इसको नोट डाउन कीजिए। और यहां पे देखिए कॉमन टाइम एक्सप्रेशंस। कॉमन टाइम एक्सप्रेशंस टाइम को समझाने के लिए या समय को समझाने के लिए कुछ एक एक्सप्रेशंस हम लोग यूज करते हैं, जैसे ऑलरेडी, येट, जस्ट, एवर, नेवर, सो फार, अप टू नाउ, टिल नाउ, रिसेंटली, इन द लास्ट फ्यू डेज, एटसेट्रा। ये सारे कॉमन टाइम एक्सप्रेशंस है जो कि सेंटेंस में बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है। इसके ऊपर अगर आपको एक सेपरेट, इसके यूजेज के ऊपर अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। कम से कम 50 कमेंट्स आएगा तो मैं इसके ऊपर नया एक वीडियो बना दूंगा कॉमन टाइम एक्सप्रेशंस के ऊपर। ठीक है, चलिए दाहिने तरफ मैं बहुत सारा एग्जांपल्स डाल दिया हूं, और उसके साथ साथ यहाँ पे इसका मीनिंग भी जितना जितना एक्सप्लिसिट वे में हो सकता है मैंने, देखिए मैंने डाल दिए हैं आपके सुविधा के लिए। इसको धीरे धीरे नोट डाउन कीजिए। जैसे एक मैं समझा देता हूं, आई हैव लॉस्ट माई कीज, मैंने अपना कीज मतलब चाबी, मेरा चाबी गुम गया है, मैं अपना चाबी खो चुका हूं। ठीक है, तो देखिए यह यहाँ पे कंप्लीटेड एक्शन, मतलब एक्शन तो कंप्लीट हो चुका है। देखिए दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल। क्यों मैं बोल रहा था, वो जो थर्ड डिटर्मिनर्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एक तो है हैव हैज रहेगा, दूसरा है आपका V3 रहेगा उसके बाद, और तीसरा क्या है, सेंटेंस, मतलब काम कंप्लीट हो चुका है बट उसका एक्शन अभी भी विद्यमान है। जैसे मेरा चाबी खो गया है, ये तो खोने का काम जो है, महान काम, वो जो कृत्य है वो तो कंप्लीट हो चुका है, बट क्योंकि मेरा चाबी खो चुका है अभी मैं मुश्किल में हूं, परेशान हूं, नया चाबी लेना है या फिर नया ताला लेना है या फिर ताला को तोड़ना है, तो जो भी है उसका रिजल्ट विद्यमान है वर्तमान में। तो ये दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, चलिए सारे सारे जो एग्जांपल्स है उसको अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए, और दाहिने तरफ जो उसके ऊपर कमेंट किया हुआ है, हिंट दिया हुआ है, उसको भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। कहीं पे कुछ डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर उसके ऊपर गेट बैक करूंगा। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में मैं एक चीज बोलूंगा, एक तो है पास्ट, उसके ऊपर परफेक्ट, इसका इस्तेमाल कैसे होता है इसको सबसे पहले अच्छी तरह से समझिए। मैं एक 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 सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए मैं बोलूंगा, भाई ये पास्ट ऑफ पास्ट है, मतलब वर्तमान में प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हुआ, और पास्ट में पास्ट परफेक्ट का यूज कैसे होता है, अतीत में दो घटना घटित हुआ है, अतीत में दो घटना घटित हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या था, अतीत में काम तो मेरा कंप्लीट हो गया बट उसका रिजल्ट वर्तमान में विद्यमान है, प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया। बट पास्ट परफेक्ट क्या है, दोनों घटना जो है दोनों ही अतीत में घटित हुआ है, तो एक पहले घटित हुआ है उसके बाद ना दूसरा घटित होगा। तो जो पहले घटित हुआ है मतलब अतीत का अतीत, पास्ट ऑफ पास्ट, जो पहले घटित हुआ है अतीत में दो घटना में जो पहले घटित हुआ है वो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा जो घटना है वो जाएगा आपका पास्ट में। तो चलिए एक बार अभी देखेंगे इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और उसका सेंटेंस में यूजेज कैसे होता है। चलिए देख लेते हैं। हैव इन पास्ट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट एक्शंस कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। मतलब मैं अगर आपको पूछूं कि भाई अभी आप क्या कर रहे हो, तो कोई हंसेगा, कोई बोलेगा कि सर इसका मतलब क्या हुआ, अभी तो मैं आपका क्लास कर रहा हूं। अच्छा चलो ठीक है, मेरे ये क्लास अटेंड करने से पहले, इसके पहले, बिफोर यू ज्वाइन द क्लास, इसके पहले आप क्या कर रहे थे, बोलेगा मैं तो खाना खा रहा था, लंच कर रहा था। अच्छा बढ़िया है, तो लंच करने से पहले क्या कर रहे थे आप, वो बोलेगा
मैं तो स्कूल गया हुआ था, मॉर्निंग स्कूल रहता है मेरा, ठीक है, 12:30-1 बजे तक मैं घर वापस आ जाता हूं, तो स्कूल गया हुआ था, तो स्कूल गया हुआ था, ये अतीत का घटना है। उसके बाद स्कूल से वापस आने के बाद लंच कर रहा था, ये भी अतीत का घटना है। तो ये दोनों में से सबसे पहला घटना कौन है? स्कूल जाना और खाना, लंच करना, दोनों में से सबसे पहले वाला घटना क्या है? स्कूल जाना। तो सेंटेंस में दोनों ही अतीत है, एक तो स्कूल जाना और एक तो आपका लंच करना। लेकिन दोनों में से ज्यादा अतीत में कौन घटित हुआ है? स्कूल जाना, ये जो घटना है। तो स्कूल जाने को समझाने के लिए मैं पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करूंगा। चलिए अभी अभी इसका सेंटेंस का फॉर्मेशन देखेंगे। सेंटेंस का फॉर्मेशन ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, वही एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों में सेम ही है। खाली हैव हैज के जगह हैड बैठता है और कुछ नहीं, हैव हैज के जगह हैड बैठता है, बाकी सारे तो आपका सेम ही है, बाकी सारे सेम ही है। चलिए अभी देखते हैं। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, मतलब यहां पे आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, तो हैव की जगह खाली हैड बैठा है और तो कुछ अंतर नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज बताना जरूरी है कि भाई ये सेंटेंस एफर्मेटिव में है और आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, इसमें इसमें देखिए ये एफर्मेटिव फॉर्मेशन है। मैं सबसे पहले बोलूंगा आपको दाहिने तरफ एक एग्जाम्पल्स दिया हुआ है और उसके ऊपर कुछ नोट्स में डाल के रखा है आपके, ताकि आपके नजर में आए। एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, फोकस ऑन द अर्लियर कंप्लीटेड एक्शन। जो मैं बता चुका हूं कि भाई अतीत में दो घटना घटित हुआ है, जो अर्लियर, दोनों में से जो अर्लियर है, जो पहले वाला का है, उसके ऊपर फोकस रखने की दरकार है पास्ट परफेक्ट परफेक्ट टेंस को फॉर्म करने के लिए। और की टाइम एक्सप्रेशंस, मतलब बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम, व्हेन, सिंस, बाय, अंटिल, एटसेट्रा, ये सारे वर्ड का यूज होने वाला है। अभी देखिए नीचे एक एग्जांपल मैं दूंगा। आई हैड फिनिश्ड माय होमवर्क बिफोर डिनर, ठीक है, मेरा डिनर ये तो हो चुका है, उसके पहले होमवर्क होमवर्क का काम कंप्लीट करने का, फिनिश करने का जो काम है, ये भी हो चुका है। बट यहाँ पे दोनों में से ज्यादा पहले कौन हुआ है? पहले ना मैं होमवर्क कंप्लीट किया हूं, उसके बाद मैं डिनर किया हूं। तो दोनों में से दो काम है यहाँ पे, एक तो डिनर करना, दूसरा है होमवर्क फिनिश करना। तो पहले होमवर्क फिनिश किए हैं, उसके बाद डिनर किए हैं। तो आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर डिनर, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन, तो ये जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में, जो दोनों में से पहले कंप्लीट हुआ है। आशा करते हैं समझ में आ रहा है। अभी इट इज नॉट नेसेसरी कि सारे जगह पे आपको एक टाइम दिया जाएगा, बट जहां पे डायरेक्ट आपको बोला जा रहा है कि भाई फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, तो वहां पे ऐसे आई हैड फिनिश्ड माय होमवर्क, बट ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हैड यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि जबरदस्ती आपको बोला गया है कि कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो आपको फॉर्मेशन पता है कि हैड बैठेगा और उसके बाद V3 आएगा। बट हाउ टू आइडेंटिफाई कि वेदर दिस इज पास्ट परफेक्ट, इसके लिए दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल, दो काम का उल्लेख रहना जरूरी है और उसमें से दो काम ही कंप्लीट हो चुका है। जो सबसे पहले कंप्लीट हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। दिस इज आइडियल एग्जांपल। आशा करते हैं समझ में आ रहा है। चलिए अभी नेगेटिव देख लेंगे। सिंपल, हैड के बाद नॉट बैठेगा, बाकी सारे तो एक ही है। और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में मैं डाल के रखा हूं कि भाई इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाया जाता है। हेड के बाद जो नॉट है, ये दोनों को जोड़ दीजिए, हेड एंड। एन के बाद जो ओ है उसको हटा दीजिए और एपोस्ट्रोफी जोड़ दीजिए, बात खत्म, हेड एंड। तो इंटरोगेटिव कैसे होगा? सिंपल, वही पुराना वाला घिसा पिटा फॉर्मूला। भाई जो इसमें हेड है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है, हेड को यहां से उठा के बिफोर द सब्जेक्ट डालना पड़ेगा। तो देखिए, हैड यू एवर बीन टू पेरिस, क्या आपने कभी पेरिस गए हुए हैं? ठीक है, यहां पे सिंपल, डोंट मेक इट टू कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ही सिंपल है। खाली आइडेंटिफिकेशन पे ध्यान दीजिए कि भाई अतीत में दो घटना घटित हो चुका है ऑलरेडी, उसमें से दोनों में से जो अर्लियर एक्शन है, जो पहले हुआ है, उसको पास्ट परफेक्ट कहा जाएगा और बाद वाला जो एक्शन वो सिंपल पास्ट टेंस में होगा।
बराबर। मतलब सिंपल पास्ट मतलब जो पास्ट इंडेफिनाइट है। टेंस में अभी गए नहीं है, इसीलिए ज्यादा टेंस के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पे देखिए, नीचे नोट डाउन कर सकते हैं आप, वो जैसे पुराने प्रेजेंट परफेक्ट में डाल के रखा था, पास्ट परफेक्ट में भी सेम ही है। कुछ एक एक दो नया हो सकता है, इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, जो अगर कुछ नया है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। V1 और V3 मैं यहाँ पे डाल के रखा हूँ। चलिए, बाकी मैं बोलूंगा। ये जो एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल्स, एकदम पीक एंड चूज करके आपके लिए मैं यहाँ पे डाला हूं। तो इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए, और दाहिने तरफ जो रीजनिंग दिया हुआ है, भाई किस कारण से इसको पास्ट पार्टिसिपल बनाया जा रहा है, वो बहुत अच्छी तरह से आत्मसात कीजिए, नोट डाउन कीजिए। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट के ऊपर। फ्यूचर परफेक्ट के ऊपर, फ्यूचर परफेक्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए, फ्यूचर परफेक्ट। अभी फ्यूचर परफेक्ट जैसे पास्ट परफेक्ट अगर समझ में आ गया है, अतीत में दो घटना घटित हो चुका है, उसमें से जो अर्लियर एक्शन, दोनों में से जो आगे हुआ है, पहले हुआ है, उसको पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में हुआ है उसको सिंपल पास्ट। वैसे ही फ्यूचर में हाउ टू डिटरमाइन वेदर इट इज अ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसको आइडेंटिफाई कैसे करें। देखिए, फ्यूचर में जैसे हम लोग जानते हैं शैल विल का इस्तेमाल होता है मोस्टली एज अ फ्यूचर ऑक्सिलियरी और हेल्पिंग वर्ब। विल का इस्तेमाल होता है मोस्टली, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन 90% केसेस आपको दिख जाएगा विल ही इस्तेमाल हो रहा है। जहाँ पे वो चर्चा, दूसरे चर्चा की विषय, दूसरा टॉपिक है। तो यहाँ पे विल हैव, क्योंकि परफेक्ट है और फ्यूचर है, दोनों एक साथ है, फ्यूचर परफेक्ट, तो विल भी आएगा, उसके बाद हैव बैठेगा। विल हैव सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव, उसके बाद जैसे पास्ट पार्टिसिपल बैठता है वही बैठेगा, प्लस एक टाइम भी जोड़ा गया है। क्योंकि इसका सेंस कैसे होता है, देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर। भविष्य में एक स्पेसिफिक टाइम से पहले पहले एक दूसरे काम का कंप्लीट होना, एक स्पेसिफिक टाइम के पहले पहले एक काम का, एक क्रिया का कंप्लीट होना, ये इंडिकेट करता है कि भाई ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और विल हैव रहेगा और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रहेगा। कैसे, देख लेते हैं। एक परफेक्ट एग्जांपल कैसे आता है। आई विल हैव फिनिश्ड माय होमवर्क बाय 6 o'clock। 6 बजे तक मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके होंगे। बोलते हैं ना, सर आप कितने बजे आओगे? 6 बजे आऊंगा। अच्छा, 6 बजे तक मेरा होमवर्क कंप्लीट हो चुका होगा। तो देखिए, यहाँ पे विल हैव, उसके बाद फिनिश्ड V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट माय होमवर्क, बट एक टाइम जोड़ दिया गया है कि भाई वही स्टिपुलेटेड टाइम से पहले मेरा काम हो जाना चाहिए। अभी ये स्टिपुलेटेड जो टाइम है वो बहुत सारा प्रकार का हो सकता है, जैसे यहाँ पे बाय मंडे, सोमवार तक। यू विल हैव कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट बाय मंडे। सोमवार तक आप आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके होंगे। ही विल हैव लेफ्ट फॉर पेरिस बाय टुमारो मॉर्निंग। कल सुबह तक वो पेरिस के लिए निकल चुका होगा। ठीक है, तो ऐसे ही सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। और टाइम एक्सप्रेशन कॉमनली जो यूज होता है, बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट वीक, बाय 5 o'clock, बाय द एंड ऑफ द डे, बाय द एंड ऑफ द मंथ, बाय दैट टाइम, बाय द टाइम, बिफोर, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय मंडे, बाय देन, बाय द वीकेंड। ऐसे बहुत सारे टाइम डिटर्मिनर्स का, टाइम एक्सप्रेशन का इस्तेमाल होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लेंगे। द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर, मतलब सिंगुलर या प्लूरल देख के ही ना भाव को जोड़ा जाएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, अरे सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट बहुत ही मधुर है, पति पत्नी की तरह बहुत ही मधुर है। आप दाएं जाओगे तो मैं भी आपके साथ दाएं ही जाऊंगा। आप सिंगुलर फॉर्म में रहोगे तो मैं भी आपका, आप थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में रहोगे तो मैं भी अपना रूप परिवर्तन करके थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला फॉर्म ले लेंगे, और उसके बाद ही इसका इस्तेमाल होगा। तो इसके बाद ही इसका इस्तेमाल होगा। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही मधुर है। तो देखिए, द वर्ब मस्ट एग्री विद सब्जेक्ट इन नंबर, सिंगुलर और प्लूरल। A singular subject takes a singular verb, a
प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब, सिंपल है। चलिए यहाँ पे कुछ एक मैं एग्जांपल्स दिया हूँ सिंगुलर वर्ब का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल्स दिया हूँ प्लूरल वर्ब का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो इसको एक बार नजर डाल लीजिए। ऑल्दो यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट का मुझे लगा कि भाई फ्यूचर परफेक्ट तो हो रहा है, बट उसके साथ साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बार रिवाइज कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादातर दिख जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट मिक्स है, कुछ एक मिक्स्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सारे परफेक्ट टेंस के ऊपर मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। कुछ एक इंडेफिनाइट भी मिलेगा, मतलब सिंपल प्रेजेंट भी मिलेगा, कुछ एक सिंपल पास्ट भी मिल सकता है। बट नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग शुरू करने जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके पहले ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर होना जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे ये मेन जो हेल्पिंग वर्ब का 3 पिलर था, बी था, डू था, और आज हम लोग कंप्लीट किए हैव। बी, डू और हैव खत्म यहाँ पे होता है, कंप्लीट यहाँ पे होता है। अच्छी तरह से ध्यान से इसका लेसन लीजिए, और ये क्लास के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्रैक्टिस सेट का जो एक लिंक दिया हुआ रहता है हर रोज की तरह, उसको डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और बहुत अच्छी तरह से उसको अटेंड कीजिए। एटलीस्ट 80% आना चाहिए। नेक्स्ट डे हम लोग मॉडल्स के ऊपर चर्चा करेंगे, मतलब ये तीनों को छोड़ के भी तो और, मतलब बी, डू और हैव को छोड़ के भी तो और सारा हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम लोग मॉडल्स बोलते हैं, तो उसके ऊपर नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। चलिए अपने लेसन को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।